Let's continue with revision of linear equations. आज हमको अब अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम एंड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चंस करने हैं। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो क्या कह रहा है, मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर, डिस्टेंस गिवन है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो गई, x माइनस वाई। हाँ, तो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये क्या हो गया, टाइम फॉर ट्रेवलिंग 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड गिव्स यू टाइम। तो डिस्टेंस है 30, स्पीड हो गई x बोट की स्पीड, y वाटर की स्पीड। बोट की स्पीड कब, इन स्टिल वाटर, जब पानी मूव नहीं कर रहा है तब बोट x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने क्या ले ली, y। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x और ये y। तो डाउन अप स्ट्रीम में x माइनस वाई डिफरेंस आता है। एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में स्पीड क्या हुई, x प्लस वाई। तो टाइम कितना लगेगा, 28 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये अप स्ट्रीम जाने का टाइम है, डाउन स्ट्रीम जाने का टाइम, दोनों मिलाकर के आपको टाइम कितना लगा है, 7 घंटे। तो यहाँ प्लस और इक्वल टू क्या हो गया, 7। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, तो ये 7 हो गया। अब ऐसे केसेस में आपको पता है कि हमको क्या अर्जुन करना पड़ेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई ए एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बी। तो इक्वेशन बन जाएगी, ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी 30a प्लस 28b इक्वल टू 7। दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो 21 अपॉन एक्स माइनस वाई एंड रिटर्न, रिटर्न मतलब जितना गए उतना ही वापस आएंगे। तो 21 अपॉन एक्स प्लस वाई डाउन स्ट्रीम, तो 21 अपॉन एक्स प्लस वाई और टाइम कितना लगा है, 5 आवर्स। तो दिस इज इक्वल टू 5। अगेन सेम कन्वर्शन। तो बेटा ये बात यदि आपके दिमाग में क्लियर है तो आप ये ऐसा लिखने की बजाय आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख लेते, 21a प्लस 21b इक्वल टू 5। ये इक्वेशन डायरेक्टली फ्रेम की जा सकती है और हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, a इज 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, b इज 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म में इक्वेशन लिखो, विल सेव योर टाइम। ठीक, अब हम क्या करें, दोनों को सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। ये विजिबल है आपको कि दिस इज 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो हमारा b एलिमिनेट हो जाएगा, b का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो 33 ज़ा 90a और 21 4 ज़ा 84a, माइनस करेंगे बचेगा 6a। ये तो मल्टीप्लाई करके कैंसिल ही होना है। हाँ, तो मैं उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रही क्योंकि शॉर्ट में करना है। 7 3 ज़ा 21, 5 4 ज़ा 20, माइनस किया, इधर क्या आएगा 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 6। आप इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं 3 8 ज़ा 24, फिर 2 3 2 ज़ा 6 84, फिर इधर भी 84 लिखूंगी, मतलब नहीं है। मुझे पता है कि यहाँ पर a और यहाँ 84b माइनस प्लस 84b इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, ये साइन चेंज होंगे, कैंसिल होगा। तो हमने जब लिख लिया मल्टीप्लिकेशन में कि हमको मल्टीप्लाई किससे करना है, हमें पता है हम b एलिमिनेट कर रहे हैं, तो हम b लिखे ही नहीं, हम सिर्फ a और c वाले टर्म को ही सॉल्व कर दे, तो दैट विल सेव योर टाइम। ठीक, तो ये हमारा आ गया, a की वैल्यू आ गई 1/6, a की वैल्यू 1/6 है। हाँ, 6 30 से डिविजिबल है, 36 से डिविजिबल है, a नहीं है, 21 नहीं है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, 30 अपॉन 6 प्लस 28b इक्वल टू 7। 6 5 ज़ा 30, 5 उधर जाके माइनस होगा, तो 7 माइनस 5 क्या हो गया, 2। तो b की वैल्यू क्या होगी, 2 अपॉन 28 मतलब 1/14। अब आपका a क्या था, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो गई, 6 और x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई, 14। ऐड करेंगे, y कैंसिल, 2x इक्वल टू 20, x की वैल्यू आ गई 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ये आपकी बोट की स्पीड है, ये आपकी रिवर की है, स्ट्रीम की स्पीड है ना। स्पीड सबकी किलोमीटर पर आवर में। आप चाहे तो यार रख करके देख सकते हैं। हाँ, आपका x माइनस वाई वॉज 6, तो यहाँ पर हम 6 5 ज़ा 30, 5 घंटे लगते, और ये आपका आया था 14 14 2 ज़ा 28, इसको 2 घंटे लगते, तो दोनों मिला करके 7 घंटे। और हम यहाँ अपॉन में 6 करते तो ये होता 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा 7/2, और यहाँ अपॉन में 14 करते तो 7 3 ज़ा 7 2 ज़ा 7 प्लस 3 10, 10 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आता 5। तो आंसर इसका 5 ही था। दोनों आंसर्स कंडीशन में, दोनों कंडीशन में आंसर रख करके चेक कर लिया
करेक्ट है तो हमको पता चल गया हमारा आंसर करेक्ट है ना। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से होगा कि आप फटाफट चेक भी कर पाए उसको, इट विल टेक लेस टाइम। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोट गोज 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब 32 अपॉन x माइनस वाई प्लस 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। तो ये लिखने की बजाय मैं डायरेक्ट इक्वेशन क्या लिखती, 32a प्लस 36b इक्वल टू 7। सेकेंड में बोला इट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 40a प्लस 48b इन 9 आवर्स, ये हो गया। अब आप देखो, आप a को एलिमिनेट करना चाहते हो तो, या b को, जिसको तुम्हारी मर्जी। ये 8 5 जा 40 है, 8 4 जा 32 है। तो हम a को एलिमिनेट करें तो 8 5 जा, तो हम इसको 5 से, 8 4 जा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये दोनों 160 बनेंगे, हमें पता है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 36 5 जा आई थिंक 180, हाँ, तो ये हो गया 180b और 7 5 जा 35। 4 से इसको करेंगे, 4 8 जा 32, 3 4 4 जा 16 17 18 19, 192b और ये था 180 और इक्वल टू 4 9 जा 36। माइनस करेंगे, ये 1 बचेगा माइनस का, इधर भी माइनस में ही आएगा। 80 में से 92 टू 19 12b, तो 12b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू क्या हो गई 1/12, b कम्स आउट टू बी 1/12। अब b की वैल्यू दोनों ही नंबर 12 से डिविजिबल है, किसी में भी रख दो। हमने सपोज सेकेंड में रख दी, तो यहाँ पर अपॉन में 12 आएगा, 12 4 जा 48, 4 उधर जाके माइनस होगा, 9 माइनस 4 इज 5, तो 40a इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू क्या हो गई 1/8, a आपका आ गया 1/8, a हो गया है 1/8 और b है 1/12। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो a मतलब x माइनस वाई इज 8 एंड x प्लस वाई इज 12। ये दोनों एलिमिनेट हुए, 2x इक्वल टू 20, x की वैल्यू आ गई 10, सब्स्टिट्यूट करोगे y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2, x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 2 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 आवर्स। तो अब मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखने की सिचुएशन में हूँ आप, तो अप स्ट्रीम में क्या हो गया a एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। In 13 hours it goes 40 kilometer upstream and 55 kilometers downstream 13 hours. Find the speed of stream, वही करना है सेम टू सेम। ये हमको दिख रहा है कि ये 4 टेंजा 3 टेंजा, हम इसको 4 से इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, a एलिमिनेट हो जाएगा तो लिखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 176b इक्वल टू 40, 13 3 जा 39, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 16, 165b माइनस करेंगे, इधर तो आया 1 और यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा 11b। 11b 1 है तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/11, b की वैल्यू मैंने इसमें रख दी, तो ये 1/11 करेंगे तो कैंसिल होके क्या आएगा 4, 4 उधर जाके 10 में से माइनस होगा, 10 माइनस 4 इज 6, तो 30a इक्वल टू क्या हो गया 6, तो 36 5 जा 30, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/5, a आ गया आपका 1/5, a क्या था x माइनस वाई और b है 1/11, मतलब x प्लस वाई इज 11, कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 16, तो x क्या आ गया 8, 11 इज माइनस 8 इज 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। दिस इज हाउ यू शुड प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन, ताकि जल्दी कर पाओ, और ये थोड़ा प्रैक्टिस से ही होगा कि आप अपने आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और बेटा यदि गलती होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से पूरा पूरा लिख करके करो, हाँ, क्योंकि यदि गलती कर दिया तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना जल्दी करने का। जल्दी करने का फ़ायदा तभी जब हम एक्यूरेसी के साथ करें, यदि हम मिस्टेक्स कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम पूरा लिख करके ढंग से करें, ताकि मार्क्स जो भी क्वेश्चन करें कम से कम उनमें हमको फुल मिले। 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 12 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 40 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 16 अपॉन एक्स माइनस वाई एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। इन द सेम टाइम मतलब वही 8 घंटे। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, सेम टाइम मतलब पहले वाले क्वेश्चन में टाइम दिया, दूसरे में नहीं दिया, पहले पार्ट में दिया है, सेकंड में नहीं दिया है, मतलब जो पहले वाले में टाइम लग रहा था वही अप्लाई होगा।
अभी लाइट चली गई है, यदि बंद हो जाए तो आई डोंट हैव एनी आइडिया, बीच में आ भी जाए तो पता नहीं, पर लाइट चली गई, काफ़ी देर हो गई। अब हमको क्या दिख रहा है, ये सारे नंबर 8 से डिविजिबल है। 8 टू ज़ा 16, 8 फोर ज़ा 32, और हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगी, 4 3 ज़ा 4, 10 ज़ा 4, 2 ज़ा, और ये a और ये b। तो फर्स्ट इक्वेशन बनती है 3a + 10b = 2। इसको 8 से डिवाइड किया, 8 टू ज़ा 16, 8 फोर ज़ा 32, तो 2a + 4b = 1। अभी इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, माइनस कर दो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 6 से -6 है। ये क्या बन गया, ये बना 20b, और ये बना 4 3 ज़ा 12b। तो 20b में से 12b माइनस होंगे तो 8b बचेगा। ये 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, माइनस करेंगे 1, तो b की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1/8। b कम्स आउट टू बी 1/8। अब b की वैल्यू हम 1/8 किस में रखें, इसमें, ये जो 4 का मल्टीपल था इस वाले में, तो ये आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन थी 16a + 32 × 1/8 = 8। 8 4 ज़ा 32, 4 उधर जाके माइनस होगा, 8 - 4 विल गिव यू 4, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 4/16, मतलब 1/4। a 1/4 आ गया, b 1/8 है, तो x - y की वैल्यू 4 है और x + y की वैल्यू 8 है। ऐड करेंगे 2x = 8 + 4 12 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। x 6 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 2। हमेशा स्पीड ऑफ स्प्रिंग विल बी स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ बोट, दैट इज ऑब्वियस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं ट्राई। ये एनसीईआरटी का ही है, तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपका कंसेप्ट है डिस्टेंस एंड टाइम। ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। हाँ, हमने पहले भी किया है कि 2 प्लेस हैं ए और बी एक हाईवे पे, एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है, एक कार यहाँ से, सेम टाइम पे। यदि वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, हाँ, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, तो किसी पॉइंट सी पर मीट कर जाती हैं, तो उनको टाइम ज़्यादा लगेगा, दे विल टेक मोर टाइम। हाँ, अलग अलग स्पीड से चल रही है, दे आर नॉट वर्किंग विद द सेम स्पीड। सेम स्पीड से चलती तो कभी मिलती ही नहीं, वो हमेशा आगे भाग रही होती है, वो पीछे 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 चल रही होती है, डिस्टेंस सेम मेंटेन होता, बट दे आर, ये इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड फास्ट है, इसलिए वो मीट करेंगी। हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, तो अब हमको क्या बोल रहे हैं, दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, दे मीट इन 15 आवर्स। इसकी स्पीड हमने अज्यूम कर ली x km/h, तो यहाँ से स्टार्ट, इसकी स्पीड हमने अज्यूम कर ली y km/h। अब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब ये भी 15 घंटे चलेगी, तो 15 घंटे में कितना ट्रेवल करेगी, 15x। ये भी 15 आवर्स चली, तो ये कितना चलेगी, 15y। अब ये यहाँ से यहाँ गई, तो इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये यहाँ से भी इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इन दोनों का डिफरेंस ओरिजिनल डिफरेंस के इक्वल होगा, विच वॉज 150। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी, और उन दोनों का डिफरेंस व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, difference is equal to original distance between them, that is 150. Whole equation is divisible by 15, divided by 15 you will get x minus y equal to 10. This is your first equation. And when they travel towards each other, मतलब एक इधर से इधर आई, एक इधर से इधर आई, तो जल्दी मिलेंगे, तब उस केस में उनको टाइम कम लगेगा, ये इधर आई, ये इधर आई, तो दोनों मिलकर के डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, उस केस में यहाँ प्लस आएगा, और दोनों मिलकर के कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, जो दोनों के बीच में था 150। हाँ, इक्वल टू में दोनों बारी 150 आएगा, पर वहाँ डिफरेंस में आएगा, यहाँ प्लस में आएगा, और टाइम क्या दिया है, मीट इन 1 आवर, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है, 1x + 1y लिखते हुए हम अच्छे नहीं लगेंगे, तो हम ऐसे ही ऐड कर देंगे, ये कैंसल, 2x = 150 + 10 is 160, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 160/2, दैट इज 80। x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करके 150 में से माइनस करोगे, y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 70। तो ये जो कार थी, इसकी स्पीड है 80, उसकी स्पीड है 70, एक घंटे में दोनों मिलकर के 80 + 70 150 चलेंगे, और यदि 15 घंटे चलते तो 15 × 2, तो ये हो जाता, ये 15 7 ज़ा 10500, और वो होता 12000, है ना, तो उनका डिफरेंस आप निकालते तो ये आता 150 ही आता, 120 1200 आता, और ये 1050, तो 1050 और 1200 का डिफरेंस,
हाँ 1 0 ज़्यादा लग गया था, 150 किलोमीटर ही था। वो 1200 चलता, वो 1050 किलोमीटर चलता, बट डिफरेंस वुड हैव बीन 150 किलोमीटर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कंसेप्ट है, बस आपके डिस्टेंसेस चेंज हो गए और टाइम चेंज हो गया। अब क्या बोल रहा है 70 किलोमीटर अपार्ट, तो आपको पता है कि x माइनस वाई में इक्वल टू में क्या आएगा 70 और मल्टीप्लाई किससे होगा टाइम, टाइम क्या है दे मीटिंग 7 आवर्स, दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, तो यहाँ 7 आएगा, इससे ये कैंसिल होके क्या बन गया 10। फिर इफ दे ट्रेवल इन द टुवर्ड्स ईच अदर दे मीटिंग 1 आवर, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 70, ऐड किया वाई वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू 80, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40, तो y क्या आएगा 30, है ना। तो ये आपका 80 और 40 और 30 ये स्पीड आ जाएगी। तो इसको भी आप थोड़ा स्पीड से कर सकते हैं क्वेश्चन को, इसको बंद कर दो। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा नेक्स्ट, लेसे सेम वी आर 80 किलोमीटर अपार्ट, तो आपको क्या पता है x प्लस वाई जब करेंगे तो 80 आएगा, और टाइम क्या दिया है दे मीटिंग 8 आवर्स, तो हम यहाँ 8 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस नहीं होगा सॉरी यहाँ माइनस होगा, जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में जा सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस होगा, 8 से डिवाइड कर दिया तो आपकी इक्वेशन बहुत जल्दी बनेगी x माइनस वाई इक्वल टू 10, एंड व्हेन दे विल ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, तो यहाँ पर क्या आएगा x प्लस वाई और इक्वल टू में तो 80 आना होगा, और टाइम क्या दिया है दे मीटिंग 1 आवर 20 मिनट्स। अब ये 20 मिनट्स को हम क्या लिखेंगे 20/60, तो 20/60 इज एक्चुअली 1/3, तो 3 1 3 3 प्लस 1 4/3, अब की बार टाइम 1 आवर नहीं, अब टाइम क्या हो गया 4/3 आवर, तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे होगा 4/3 से, इधर ओनली इधर 4 से इसको कैंसिल किया 20, 3 जाके उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो आपकी दूसरी कंडीशन क्या आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 60, ऐड किया ये एलिमिनेट हो गया 2x इक्वल टू 70, तो x की वैल्यू आ गई 35, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, एक की स्पीड हो गई 35, दूसरे की स्पीड 25, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ हो जाता है 20 मिनट्स स्पीड आपकी बाकी किलोमीटर डिस्टेंस टाइम आर में है, तो ये भी आर में करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 किलोमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100, तो और टाइम क्या दिया दे मीट इन 5 आवर्स, तो तुमको क्या बताया x माइनस वाई इक्वल टू 100/5, वो 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में होता है कैंसिल होके इक्वेशन बनी x माइनस वाई इक्वल टू 20, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, तब तो ये तो सबसे आसान हो जाता है कि x प्लस वाई 100, अब ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं होना चाहिए कि 2x 120, तो x की स्पीड क्या आ गई 60 और y वाली क्या हो जाएगी 100 माइनस 60 दैट इज 40। हाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस, एक ही टाइप के क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे फोकस करोगे तो आपको उसकी ट्रिक्स निकल आएंगी, आप बहुत जल्दी कर पाओगे, पर उसको प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे, तो एक बार करके और फिर दिमाग में चीज़ें रखो कि ऐसा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये अलग है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एक्स एंड वाई, यहाँ क्या बोल रहे हैं मतलब कार वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, x टेक्स 3 आवर्स मोर देन y टू वॉक 30 किलोमीटर्स, कि x को y से 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, 30 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं x और y, x को 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, पर इफ x डबल्स स्पेस, ये पेस मतलब स्पीड, यदि वो अपनी स्पीड को डबल कर ले तो वो 1.5 घंटा पहले पहुंच जाता है, तो वो 1.5 घंटा जल्दी पहुंचेगा। क्वेश्चन समझ में आया? तो हमने क्या किया, हमने अज्यूम कर लिया x की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और y की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, हमको बातें टाइम में दी है तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा, तो x को 30 किलोमीटर, डिस्टेंस तो 30 है, 30 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा 30/x, y को 30 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा 30/y, और हमको क्या बोला है x को y से 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, मतलब मैं इसमें से इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें 3 घंटे प्लस करेंगे तो इसके इक्वल 30/x इक्वल टू 30/y प्लस 3, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर -30/y करते 3 आता कि इसका टाइम माइनस इसका टाइम इक्वल टू 3 घंटे, इसका टाइम इससे 3 घंटे ज़्यादा है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन रही है आपकी, इक्वेशन पूरी 3 से डिविजिबल है 30 30 30, तो ये क्या बन जाएगा, और 1/x को हम अज्यूम करेंगे a और 1/y को हम अज्यूम करेंगे b, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी 10a माइनस 10b इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बन जाएगी 10a माइनस 10b इक्वल टू 1। अब हमारा सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि इफ x डबल्स स्पेस,
अब यदि x ने अपना पेस डबल कर लिया मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई, x की बजाय 2x हो गई, डबल हो गई मतलब 2x हो गई। और y की स्पीड तो वही अभी भी, y तो उसी स्पीड से चल रहा है। तो अब हमको क्या बोला है कि x y से 1.5 आवर पहले पहुंचेगा, मतलब अब y की स्पीड, अब x को y से 1.5 आवर कम लगेगा। 1.5 इज 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2। हाँ, ये कंफ्यूजन मत रखना बेटा, बस सब कुछ आवर में है तो आवर में ही रहेगा। तो इसको अब उससे 1.5 घंटा कम मतलब 3/2 आवर कम लग रहा है, तो हम इसमें से 3/2 आवर माइनस करेंगे तब ये इसके इक्वल होगा। अब इसको उससे टाइम कम लग रहा है तो उसके टाइम में 3/2 आवर माइनस करूंगी तब इसका टाइम आएगा, है ना। x विल टेक 1.5 आवर पहले पहुंच जाएगा, तो x के टाइम में 1.5 आवर प्लस करें तो 30/y होगा, या इसमें से 3/2 माइनस करें तो इसका टाइम आएगा। ठीक है, तो अब आप देखो अभी भी इक्वेशन 3 से डिविजिबल है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 10, ये भी 10 और ये क्या हो जाएगा 1। और आप यदि 2 हटा देते हैं यहाँ से तो 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आता है, ये 2 हो जाएगा। और वही 1/x है 1/y भी, तो ये इक्वेशन क्या बनी 10a माइनस, इसको मैं इधर ले आऊँ तो -20b इक्वल टू -1। और फर्स्ट इक्वेशन थी 10a माइनस 10b इक्वल टू 1। अब हम दोनों का साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, -20b + 10b विल बी -10b और इक्वल टू क्या हो गया -2। तो b की वैल्यू क्या आ गई 2/10 मतलब 1/5। रेसिप्रोकल करेंगे तो b मतलब y की स्पीड क्या हो जाएगी 5 km/h। y की स्पीड आपकी हो गई 5 km/h। लाइट अभी तक आई नहीं है, हाँ कभी भी बंद हो सकता है इन बिटवीन। y आ गया 5 km/h, b 1/5, b की वैल्यू इसमें रख दो तो 1/5 करेंगे इसकी जगह, तो ये हो गया 2 -2 उधर जाके प्लस होगा तो मतलब 1 + 2 3 हो गया। तो a की वैल्यू क्या हो गई 3/10 मतलब x की स्पीड क्या हो गई 10/3। x चल रहा है 10/3 km/h की स्पीड से। अब आंसर में सब्स्टिट्यूट करके देखो, ये चल रहा है 10/3 की स्पीड से मतलब अपॉन 10 और ऊपर चला गया 3, ये कैंसिल, इसको टाइम कितना लगा 9 घंटे। ये चल रहा है 5 की स्पीड से, इसको टाइम कितना लगा 6 घंटे। 9 घंटे 6 घंटे से 3 घंटे ज़्यादा है, फर्स्ट कंडीशन वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट में उसने क्या किया, अपनी स्पीड डबल कर ली, तो वो 10/3 की जगह क्या हो जाएगी 20/3। तो यहाँ 20/3 होगा तो ये 9 आया था, 9 / 2 हो गया, 9 / 2 क्या हो गया 4.5 घंटे। और उसका टाइम तो अभी भी 6 घंटे है, उसको तो अभी भी 6 घंटे लग रहे हैं, इसको 4.5 घंटे लग रहे हैं। तो 4.5 घंटे और 6 घंटे 6 and 4.5 में डिफरेंस किसका है, वही 1.5, 1 hour 30 मिनट या 3/2 आवर। तो ये 1.5 घंटा पहले पहुंच जाएगा जिसने स्पीड डबल कर ली। ठीक है, तो दोनों आंसर आपके इससे वेरीफाई हो गए। तो ये सब वाले तो आएंगे नहीं कि मोरल वैल्यू बेस नहीं आए। फिर आपका तीसरा कंसेप्ट होता है वो रूही ट्रेवल्स वाला। रूही ट्रेवल्स वाला कंसेप्ट जो एनसीईआरटी का सेम है। आउट ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, कुछ आप ट्रेवल कर रहे हो बस से और बाकी का ट्रेन या टैक्सी। देखो बस ट्रेन टैक्सी में से कुछ भी दे देते हैं। ओके, लाइट चली गई है तो मैं आज की क्लास अभी फिलहाल यहीं ख़त्म करती हूँ, है ना, क्योंकि दिखेगा ही नहीं आपको कुछ भी। यदि आ गई तो आई विल ऐड